अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं एक अहम खबर पर एक नजर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चारशंबे के रोज कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर जनाब मतीन पटेल की रिहायशगाह और दफ्तर और बाज दुकानात पर मुबैना गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उनके मकामात को मुनहदम कर दिया। और मामला यह है कि मतीन पटेल के खिलाफ TCS केस के मुबैना मुलजिमा निदा खान को पनाह देने के इल्जाम में इस तरीके का मुकदमा दर्ज करते हुए यह गैर कानूनी कार्रवाई की गई है। चारशंबे के रोज उनके मकामात पर बुलडोजर चलने के बाद मुकामी अफराद के अंदर बरहमी और गुस्से की लहर देखी गई है। पुलिस के मुताबिक निदा खान को साथ में गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी इल्जाम के मतीन पटेल ने इन्हें पनाह फराहम की थी। इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तारे गांव इलाके में वाकई उनकी इमलाक पर मुबैना गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में नोटिस जारी करते हुए 72 घंटों के अंदर वजाहत तलब की थी। मतीन पटेल ने इंहिदामी कार्रवाई रोकने के लिए अदालत से रुजू किया, ताहम इन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी थी। चारशंबे की सुबह बल्दिया के अमला ने पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए मकान, दफ्तर और दुकानात के बास मुख्तसों को मुनहदम कर दिया। इस बात की इत्तला मिलते ही मंगल की शब साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने तारे गांव पहुंचकर मतीन पटेल के खानदान से मुलाकात की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उज्जलत और इस तरीके से इंहिदामी कार्रवाई के खिलाफ बड़ा ऐलान किया था। और इम्तियाज जलील ने कहा कि जिस तरीके से इनका घर तोड़ा गया है, इससे आलीशान और शानदार मकान उन्हें बनाकर दिया जाएगा। अब उसके बाद मामला कुछ और तूल पकड़ता ही जा रहा है। इम्तियाज जलील के इस बयान के बाद से तमाम मकामी BJP लीडरान जिम्मेदारान को आग लग गई और इन्होंने कहा कि इस तरीके से ऐसे खातियों का अगर साथ दिया जाएगा तो अब इम्तियाज जलील के घर पर भी बुलडोजर लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर BJP और मजलिस के दरमियान हुई कशीदगी और इस तरीके के तनाजा बढ़ने की वजह से यहाँ पर सियासी माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। क्या महाराष्ट्र में होने वाले इस वाक़े को यहीं पर रोक दिया जाएगा फिर, या इस तरीके से मजीद इनकी आपसी दुश्मनी बढ़ती नजर आएगी? तो मैं आपको जबान देकर जा रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जिस गिरे हुए घर को इन्होंने हुकूमत ने गिराई थी, हम कितना आलीशान घर जो है वो हम बनाकर देंगे। पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हम अपने तौर के ऊपर ये बताएंगे, हुकूमत को पैगाम देंगे कि तुम समझ रहे हैं कि तुम किसी का घर है तो बुलडोजर से लेकर आएंगे, तुम तुम्हारी घटिया राजनीति चलाकर तुम किसी गरीब का घर तोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, और वहां पर कोई है तो उनके साथ खड़े नहीं रहता है। उनका घर गिरता है, घर वाले कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि अगर किसी का गैर कानूनी घर है तो उसके लिए 15 दिन की नोटिस देना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। और यहां पे आज जब हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो उस हाईकोर्ट की सुनवाई के अंदर सरकारी वकील जो है वो अदालत के अंदर ये कहता है, जब हमारा वकील 15 दिन की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर के अंदर कहा है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर तोड़ना है तो सामने वाले को 15 दिन की नोटिस। सरकारी वकील ने वहां पे ये दलील पेश की कि नहीं, 7 दिन की हम मोहलत देते हैं करके 7 दिन के ऊपर तय हो गया। अब अगर हाईकोर्ट के अंदर यह तय हुआ कि 7 दिन का वक्त दिया जाए तो इनको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है कि रातों रात पुलिस को बुलाया जाए, रातों रात पूरी तैयारी की जाए करके। और उनकी कोशिश ये है कि भाई हम आएंगे, हम तोड़ेंगे, हम घर गिराएंगे और उसमें कोई बीच में आएगा तो फिर 5, 25, 100, 200 लोगों को उठाएंगे, इनके ऊपर केसेस रजिस्टर करेंगे।